सर में एक पार्टिकल है जो रेक्टेलिनियरली मूव कर रहा है और टाइम टी को जीरो से शुरू हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि सच दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, और उसका जो है ना इक्वेशन टाइम के अनुसार जो वेलोसिटी है किस तरह से चेंज हो रहा है उसका इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो इसमें पूछा जा रहा है और ये भी बता रहा है कि टाइम जो सेकेंड में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। तो ये बता रहा है कि कितने टाइम के लिए, मतलब कितने इंटरवल में के लिए वो जो है पार्टिकल रिटार्ड करेगा। अच्छा, रिटार्डेशन मतलब हम खुद भी पढ़ाई करते थे तो ऐसा सोचते थे कि एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, सिर्फ ऐसा सोचते थे कि एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। सबसे पहले एक मिनट, ये क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, तो उसके अनुसार क्या आ जाएगा 2t-1। तो ऐसा सोचते थे कि एक्सेलरेशन इन निगेटिव डायरेक्शन, तो उसके अनुसार अगर सोचते हैं कि एक्सेलरेशन इन निगेटिव डायरेक्शन तो 2t-1 और लेस देन इसको जीरो कर देंगे तो क्या t का निकल जाएगा क्या टाइम? तो ऐसा नहीं होता है। एक्सेलरेशन इन निगेटिव डायरेक्शन रिटार्डेशन, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में मान लेते हैं और पार्टिकल भी निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाए तो रिटार्डेशन कहाँ होगा? तब तो निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। रिटार्डेशन मतलब ये होता है कि मोशन जिस डायरेक्शन में हो उसके अपोजिट में होना चाहिए एक्सेलरेशन। तो अगर पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस साइड होना चाहिए। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इस साइड, और पार्टिकल इस साइड मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इसका होना चाहिए इस साइड, क्योंकि अगर इस साइड मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इस साइड अगर होगा तब तो इसका जो है जो स्पीड है जो कम करेगा। तो रिटार्डेशन का मतलब यही होता है कि जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी हो उसके अपोजिट में हो एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है तो इसमें से कोई ना कोई एक को निगेटिव ही होना होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसको निगेटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसका जो मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं तो ये ओवरऑल निगेटिव रहेगा क्योंकि इसमें एक टर्म निगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर ए निगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो भी इसका जो अति होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमको निगेटिव वैल्यू ही देगा। तो मतलब इस दोनों में से कोई एक का डायरेक्शन निगेटिव में होगा, एक का डायरेक्शन पॉजिटिव में होगा, तब तो होगा मोशन के अपोजिट में। तो उस थॉट से अब इसको सोल्व करते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर पहले क्या दिया हुआ हमारे को, t² माइनस ऑफ t, ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए क्या। तो लिख लेते हैं एक बारी 2t-1 इंटू t² माइनस ऑफ t लेस देन 0। इसमें से t कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा t इंटू 2t-1 इंटू t माइनस ऑफ 1 इज लेस देन 0। तो हमारे को तो ये पूछा रहा है हाँ, तो इसमें यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद अगर इसको अनुसार लेते हैं तो क्या होता है, t को, t इज लेस देन 0, तो t तो कभी लेस देन 0 होता ही नहीं है तो ये तो ख़त्म ही है, इसका कंडीशन तो होगा ही नहीं। तो ये बचा हमारा 2t-1 इंटू t-1 इज लेस देन 0। अब इसका जो है ना इंटरवल लिखते थे, ये क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी 1/2, और ये हमारा हो जाएगा 1। तो अब पीछे का जो चैप्टर होता है उसमें पढ़ाई किया गया है, इसका ये वाला निगेटिव पार्ट होगा। तो निगेटिव कितना है, इतना से लेकर इतना के बीच में रहेगा। तो टी का जो इंटरवल है वो क्या है 1/2 से लेकर 1 सेकेंड के। ये जो है ना इस इंटरवल में जो है इसका रिटार्डेशन होगा। इसी इंटरवल में जो है वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन के अपोजिट में होगा या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट में होगा। तो इसका टाइम इंटरवल जो है ना ये, अच्छा ये टी इसलिए नहीं लिया क्योंकि टी निगेटिव हो रहा है तो निगेटिव टी तो होता ही नहीं है इसीलिए।